नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। आज मैं लेकर के उपस्थित हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास का ज्योमेट्री का आज 5वां लेक्चर है और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो आइए 6.3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ नीचे जो है ट्रायंगल्स के फिगर दिए हुए हैं, पेयर में जोड़े में त्रिभुज की आकृतियां दी गई है और उसके कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं और उस मेजरमेंट के आधार पर हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर समरूप है यानी सिमिलर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि समरूपता की कसौटियां जो आपको पिछले क्लास में बताया गया था ए, एस और एस, तो उन तीनों में से कैटेगराइज करना है कि यदि ये ट्रायंगल समरूप है तो किस कसौटी के आधार पर है। और आपने जिस कसौटी को दिया उसको लिखिए और समरूप होने का जो सांकेतिक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है कि ईडीएफ के सिमिलर है, ये चीज भी हम लोगों को बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको 6 पेयर है। पहला है एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल इसी तरह का है, इसका नाम है एबीसी और इसका नाम है पीक्यूआर। गौर से देखिए, यहां इसमें दिया है ये एंगल 60, ये एंगल 80, ये एंगल 40। इसमें दिया है ये एंगल 60, ये एंगल 80, ये एंगल 40। अब जरा से गौर से आप देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए का कोरेस्पोंडिंग एंगल पी इक्वल है, बी का कोरेस्पोंडिंग क्यू इक्वल है और सी का कोरेस्पोंडिंग आर इक्वल है। तो आपको बताना है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। तो ये तो समरूप है क्योंकि इक्विएंगुलर ट्रायंगल है दोनों, ये का तीनों इसके तीनों एंगल के बराबर है। ठीक है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने किया। तो क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है। अब ये ध्यान रखना है, ए का कोरेस्पोंडिंग पी है तो ए पहले लिखे हैं तो यहाँ पी पहले लिखेंगे, ये बड़ी जरूरी चीज है। बी दूसरे नंबर पर इधर लिखे हैं तो उसके कोरेस्पोंडिंग क्यू है तो क्यू और अंत में आर है तो आर। अगर ए के इक्वल क्यू होता तो इसको क्यू से शुरू करते, ये मेन चीज है, ये ध्यान रखना है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से ये तो लिख दी है और कसौटी क्या लिखेंगे ए और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस कसौटी का यूज किए हमने, समरूपता की जो ये ए कसौटी है इसका यूज किए। ये ट्रायंगल समरूप है तो समरूप दिखाए और एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, इसलिए हम एबीसी और पीक्यूआर लिखे। आइए नेक्स्ट करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, इसका नाम है ए बी सी। इसके भुजा दी गई है 2, 3 और 2.5। फिर एक दूसरी त्रिभुज है, थोड़ी सी बड़ी बना दीजिए, इसका नाम है पी क्यू आर। इसकी भुजाएं हैं 6, 5, 4। अब गौर कीजिए, आप यहाँ एंगल नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, हमारे पास 3 कसौटी है, पहला में एंगल वाला मिल गया, कोई बात नहीं है। इसमें तीनों भुजा है तो हम तीनों भुजा के अनुपात चेक कर लेंगे। अगर तीनों भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा तो समरूप होगा और अगर तीनों भुजा का अनुपात इक्वल नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा क्योंकि इसमें कोण नहीं मालूम। तो यह दू है, दू का कोरेस्पोंडिंग देखिए, अगर हम 6 लेते हैं तो 2 तिया 6 होगा, तो ये 3 तिया 9 होना चाहिए, इसमें को नहीं है। ऐसा करते हैं कि ये 2 है तो 2 का कोरेस्पोंडिंग हम 4 को ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5। ये तो रेशियो इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान ये रखना है ए बी तो लिखेंगे, चूंकि ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का कोरेस्पोंडिंग कौन है क्यू आर, ये हो जाएगा आपका 2/4 1/2। ये सब चीज दिमाग में रखना है। ए सी ए बी, अब बी सी लीजिए, बी सी तो ए बी बी सी। अभी क्या लिए क्यू आर, तो आर पी ले लीजिए, आर पी तो क्यू आर कितना है, पहले तो बी सी लिखना है 2.5 और आर पी कितना है 5 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब लीजिए ए सी, तो जो बच गया ए सी तो पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू तो ये हो गया आपका 3/6 1/2, यानी कि तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो गया। चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर हो गया बी सी बटा आर पी के, बराबर हो गया ए सी बटा पी क्यू के। तो ये तो भुजा का अनुपात बराबर हो गया,
इसलिए ट्रायंगल समरूप होगा, ट्रायंगल ABC समरूप होगा SSS क्राइटेरिया से। लेकिन ABC किसके समरूप होगा, ये मेन चीज देखना है। सीधे PQR लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। AB 2 का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, QR, AB QR और BC RP। तो AB के जगह पर क्या लिखेंगे, QR, C के जगह पर क्या लिखेंगे, BCP, तो QRP कर देंगे और कारण दे देंगे S। तो मेन ये है, आंख बंद करके PQR लिखने से नहीं होगा। AB का कोरेस्पॉन्डिंग साइड QR, देखिए AB का कोरेस्पॉन्डिंग साइड QR, BC का कोरेस्पॉन्डिंग साइड RP, तो QRP हो गया। तो मेन समरूपता में यही देखना है कि किस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग कौन एंगल है, किस साइड का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, और किस ट्रायंगल का समरूप कौन सा ट्रायंगल होगा। यहाँ ट्रायंगल समरूप है लेकिन आप PQR लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ABC में AB का क्या है, 2 है, और PQR करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड खोजना है। तो ये समरूप है AA क्राइटेरिया से, ये समरूप है SSS क्राइटेरिया से। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 3 में क्या है, एक ट्रायंगल है LMP, ऐसे है LMP, ये है 2.7, ये है 3 और ये है 2। दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नाम है DEF। इसमें 4, 6, 5 है, 4, 6 और 5। अब देखिए 2 का कोरेस्पॉन्डिंग अगर ये लेते हैं तो 4, 3 का 6, लेकिन 2.7 का कोरेस्पॉन्डिंग 5.4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये जो है किसी के साथ हम पेयर बना रहे हैं तो नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब देखिए समरूप होने की जो 3 कसौटियां हैं, एक एंगल वाला है, इसमें एंगल मालूम ही नहीं है, एक 2 साइड और बीच का एंगल वाला है, तो कोई एंगल इसे मालूम ही नहीं। इसमें जब लगेगा तो SS लगेगा, और SS में क्या होगा, SSS में कि 2 साइड का रेशियो जो है वह सब साइड का रेशियो बराबर होगा। तो इसमें किसी के साथ मैचिंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह समरूप नहीं होगा, और जिसमें समरूप नहीं होगा उसमें ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा क्वेश्चन में यहां है, ऐसे ही एक ट्रायंगल है, इसका नाम है MNL। ये है 2.5, ये है 5 और ये है 70 डिग्री। दूसरा है 5, ये है PQR, ये है 5, ये है 70 डिग्री और ये है 10। अब देखिए इसमें 2 साइड और बीच का एंगल है, तो 2 साइड और बीच का एंगल में 2 साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और बीच का एंगल, तो बीच का एंगल इक्वल है, तो यहां चूंकि M इक्वल है किसके, Q के, दोनों 70 डिग्री है। अब देखिए अब रेशियो निकालिए, इसका रेशियो इसके साथ 1/2 हो जाएगा और इसका इसके साथ 1/2 हो जाएगा। तो MN बाई MN ढाई वाला बाई PQ बराबर 2.5/5 इक्वल टू 1/2। उसी तरह से ML बाई QR, ये भी हो जाएगा 5/10 है तो 1/2। तो 2 साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और इसलिए MN बाई PQ बराबर ML बाई QR। तो ये समरूप है, तो लिख देंगे समरूप है। अब किस कसौटी से है यहां लिख देते हैं, कौन ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC। तो ABC तो इसमें है नहीं, ट्रायंगल लेंगे MNL। सपोज कीजिए हमने लिया MNL, आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम MNL लिए तो आप MNL ही ले सकते हैं, NML भी ले सकते हैं, LNM भी ले सकते हैं। लेकिन जब समरूप दिखाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि M अगर शुरू किए हैं तो M का जो कोरेस्पॉन्डिंग है इसमें वही होना चाहिए। अब गौर कीजिए, हम M से शुरू किए हैं, यानी 70 डिग्री वाले एंगल से शुरू किए हैं, तो इसमें भी 70 डिग्री वाला एंगल क्या है, Q है, तो ये Q से शुरू होगा। यही मेन कोरेस्पॉन्डिंग चीज को ध्यान रखना।
एम से कहाँ गए, एन की ओर, 2.5 सेंटीमीटर वाले की ओर गए, लेकिन ये जिधर खत्म हो रहा उधर गए, 5 सेंटीमीटर वाले के लिए नहीं गए। तो क्यू से शुरू किए तो पी पर जाएंगे, इधर 5 वाले पर। अब जो बचा वही ना आएगा, तो क्यू पी हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी और आर। अब बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ये आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई लिखता है एम एन एल नहीं लिखता है, एन एम एल लिखता है, तो पी क्यू आर लिखेगा। अब कोई लिखता है एल एम एम, तो कोई इधर लिखाएगा आर पी क्यू। मेन समरूपता में यही चीज है। अगर ये बात समझ में आ गई तो समरूपता आसान है, नहीं तो इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप उलझ जाएंगे। अगर कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स या कोरेस्पोंडिंग एंगल उसी ऑर्डर में लिखना है जिस तरह से आप एक ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो फटाफट इस बोर्ड पर से नोट कीजिए, हम आगे देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ एक ट्रायंगल दिया है ABC और यहाँ ट्रायंगल दिया है DEF। दोनों में 2 साइड इक्वल है नहीं, 2 साइड का मेजरमेंट इसमें भी दिया है, 2 साइड का मेजरमेंट इसमें भी दिया है। इसमें एक एंगल दिया है, इसमें भी एक एंगल दिया है। तो जब 2 साइड का रेशियो हम बराबर दिखाएं तो उसके बीच का एंगल बराबर दिखाना होगा। यहाँ देखिए 2 साइड इधर दिया है, एंगल बाहर का है, बीच में नहीं है, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। रेशियो इक्वल है लेकिन बीच का एंगल इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया। अगर इसमें ये एंगल 80 डिग्री दिया होता तब हम समरूपता की कसौटी लगाते और इसको चेक करते। अब इसमें है ये नहीं है बीच का एंगल, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे समरूप नहीं है, बस हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल है DEF, इसका नाम है DEF, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। P है, Q है और R है। तो 70, 80 और यहां भी है 80 और 30। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको कहें कि ज्योमेट्री अगर पीछे का आता है तो ज्योमेट्री सबसे आसान है। 2 ट्रायंगल का 2 एंगल दिया है तो आप सीधे नहीं निकल सकते कि यह समरूप है या नहीं है। आपको बताया गया है कि तीनों एंगल दूसरे का चेक करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 ही एंगल दिया हुआ है, उसमें भी एक बराबर है एक बराबर नहीं है, समरूप नहीं है। नहीं, आप रिजल्ट पे अभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर एंगल के केस में आप हैं और 2 एंगल मालूम है तो आपको तीसरा भी मालूम है। कैसे, ये दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे, तीसरा निकल जाएगा। तो तीसरा यहां क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका कितना होगा, 30 डिग्री। इसका ये एंगल कितना होगा, 80, 30, 110 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब देखिए पहले तो नहीं लग रहा था समरूप है, अब देखिए ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये 30, तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल क्या है, समरूप है। तो इसलिए पीछे के चीजों को याद रखना है और सारी बुद्धि लगा करके चेक कर लेना है ये समरूप है कि नहीं है। अधूरा देखने से नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले यह समरूप नहीं लग रहा था क्योंकि ये एंगल तो इक्वल था, ये एंगल है, ये एंगल पते नहीं था, लेकिन हम लोगों ने काम किया, दोनों का तीनों एंगल उसी 2 एंगल से हम लोगों ने निकाल लिया और जो निकाला वह सेम आ गया, इसलिए यह ट्रायंगल समरूप है। तो ये लिख देंगे समरूप है। किस क्राइटेरिया से और कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल DEF समरूप है ट्रायंगल PQR के किस क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से। तो इस तरह से हम लोगों ने समरूपता चेक करना सीख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.3 के बताए जाएंगे। अभी तो ये पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था और ये आपका एक तरह से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब हम लोग थोड़ा आगे का टेस्ट करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ज्योमेट्री आपको कैसा लग रहा है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहां एक आकृति दी गई है।
ये आकृति में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है ये देखिए। कह रहा है इसमें ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओबीए के समरूप है, ओबीए के समरूप, यानी ये ट्रायंगल इसके समरूप है। फिर बीओसी 125 डिग्री यहां दिया हुआ है, बीओसी लिख भी दिए हैं, सीडीओ 70 डिग्री दिया हुआ है। ये दो चीज दिया हुआ है, दो एंगल, और दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है। अब क्या कहता है कि आप डीओसी निकालिए, डीसीओ निकालिए, ओएबी निकालिए, तीन चीज आप निकालिए। दो तीन चीज दिया है, दो तीन चीज आप निकालिए। हल करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम लिखेंगे चूंकि एंगल बीओसी बराबर है 125 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब लिखिए चूंकि एंगल बीओसी प्लस डीओसी, डीओसी बराबर 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। रैखिक युग्म कोण मतलब एक सरल रेखा है, इस पर दो कोण बनेगा, वह 180 डिग्री होगा। तो डीओबी एक सरल रेखा है, इस पर दो एंगल बन रहा है, दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो अब इससे हमारा निकल जाएगा 125 डिग्री प्लस डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आ गया आपका 55 डिग्री। एक आंसर तो हम लोग निकाल लिए। अब हमें ये कोण निकालना है। अब फिर 9th क्लास का थ्योरम दे, अभी 10th क्लास का कोई चीज उपयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी ये निकाले लीनियर पेयर से, ये भी 9th क्लास का है। एक और थ्योरम 9th क्लास में पढ़े थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज डीओसी के तीनों कोण को लीजिए, ओडीसी प्लस डीओसी प्लस डीसीओ, डीसीओ बराबर 180 डिग्री। तो ओडीसी दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस डीओसी अभी आप निकाले 55 डिग्री प्लस डीसीओ तो आपको निकालने ही है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देंगे। तो डीसीओ बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये भी आ गया आपका कितना, 55 डिग्री आंसर। तो दो चीज हम लोगों ने निकाल लिया, डीओसी डीसीओ। अब निकालना है ओएबी, ओएबी। तो अब गौर कीजिए, आपको निकालना है ओएबी, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो उसका अब इस्तेमाल कीजिए। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, इसलिए अब जो निकालना है उसको देखिए ओएबी, ओएबी इसका संगत कोण कौन होगा, ओएबी, तो ओसीडी हो जाएगा, ओसीडी। ओएबी निकालना, पहला लास्ट वाला तब बीच वाला, तो यहां पहला लास्ट वाला तब बीच वाला। अब ओसीडी, ओसीडी यानी डीसीओ जो एंगल है वही ना ओसीडी होगा। तो डीसीओ कितना निकला है 55 डिग्री, कितना निकला है 55 डिग्री। ये कोण हम कितना निकाले हैं 55 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री आंसर। तो इस तरह से हमारा तीनों आंसर जो है वह 55 डिग्री ही हुआ। तो अंत में यहां लिख दीजिए, अतः एंगल, पहला आंसर कहाँ है, यहां है डीओसी, कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री, कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री, और अंत में कोण ओएबी बराबर 55 डिग्री, और तीनों का आंसर एक जगह कलेक्ट कर दिए। देखिए एक सवाल में 9th क्लास की कितनी चीजों का इस्तेमाल हम लोग किए। तो ज्योमेट्री उसके लिए आसान है, जिसको पीछे का चीज अब नहीं आता है मान लीजिए, तो बैठ के थोड़े माथा पीटेंगे, नहीं आता हमको भाई लगेगा, नहीं, जो चीज इस्तेमाल की उसको उसी वक्त आत्मसात कर लेना है कि अब हमको ये आ गया।
जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको आ गया। एक सरल रेखा पर जितने कोण बनेंगे एक तरफ वो सब 180 डिग्री होते हैं, ये आ गया। अब इसको नहीं भूलना है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पीछे का चीज नहीं आ रहा हो, तो उसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है और जो चीज बताया जाए उसको आत्मसात कर लेना है। बिल्कुल ज्यामिति आसान हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ABCD एक समलंब है। ये एक समलंब का फिगर हमने बना दिया। इसमें AB और DC जो है वो आपस में समानांतर है। समलंब उसी को कहते ही हैं जिसमें एक जोड़ा भुजा समानांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा अपोजिट साइड जो है वो क्या हो, समानांतर हो। तो AB और DC जो है वह समानांतर है। AC और BD जो विकर्ण हैं एक दूसरे को O पर काटे हैं। आपको प्रूफ करना है क्या? प्रूफ करना है हम लोगों को OA बटा OC, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये चीज हमें प्रूफ करना है। दिया क्या है? AB समानांतर दिया हुआ है DC के, बस ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन यहां शुरू करते हैं। हम इस ट्रायंगल को अगर इसके समरूप, क्वेश्चन में भी ये दिया है समरूपता की, त्रिभुज की समरूपता से इसको प्रूफ कीजिए। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस तरह के सवाल किए थे, पिछले एक्सरसाइज में। वहां थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से किए थे। यहां क्या कह रहा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आप इसको हल कीजिए। तो OA और OC, OB और OD दोनों ट्रायंगल में है। यदि हम इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दें तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गौर कीजिए, अब फिर 9th क्लास की ज्योमेट्री याद कीजिए। ये रेखा इसके समानांतर है। इसको अगर एक तिर्यक छेदी रेखा आप मानते हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है। एकांतर कोण कहते हैं इसको। ये कोण इसके बराबर होगा। अगर इसको तिर्यक छेदी रेखा लेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये भी एकांतर कोण है। अब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर है। तो इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं। तो क्या त्रिभुज समरूप नहीं हुआ? हो गया ये क्राइटेरिया से। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB समानांतर है किसके? DC के। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के एकांतर कोण। कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। कोण AOB बराबर हो गया किसके? COD के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज OAB समरूप होगा। आप देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, तो OA गए तो OC आ जाएंगे, OCD के बाई AAA क्राइटेरिया से। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोरिस्पोंडिंग एंगल या कोरिस्पोंडिंग साइड कौन है। O किसके बराबर है? कोण C के। तो OA गए तो OC आएंगे, तो A से B गए तो C से D आएंगे। इसलिए अब देखिए OA, तो OA का कोरिस्पोंडिंग भुजा OC, OA बाई OC बटा OB बाई OD। प्रूव्ड हो गया। यदि त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और यदि त्रिभुज समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। ये तो हम लोग जानते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। फटाफट नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख दिया, यहाँ से आंसर हम लिखेंगे। यहाँ एक फिगर है। इस फिगर में क्या दिया हुआ है? ये अनुपात बराबर दिया है, ये दो कोण बराबर दिया है, ये ट्रायंगल समरूप दिखाना है। अब जो अनुपात बराबर दिया उसको देखिए, QR QS। पहले जो समरूप दिखाना है उसको देखिए, PQS ये ट्रायंगल, TQR ये ट्रायंगल, माने ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के समरूप। ये लाइन का भी यूज हम नहीं कर रहे हैं, यूज है उसका TQR। अब जरा से गौर कीजिए कि ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल में उभयनिष्ठ कोण Q है। ये कोण Q जो है उभयनिष्ठ है।
अब ये दो भुजा का अनुपात बराबर दिखा दिया जाए तो समरूप हो जाएगा। तो अब ये दो भुजा का अनुपात बराबर दिखाने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन दिया, इसको पढ़िए। क्यू आर बाई क्यू पी, यस, क्यू आर बाई क्यू एस, वेरी गुड। बड़े त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा, तो क्यू टी बाई क्यू पी चाहिए, यहाँ क्यू टी बाई पी आर है। बहुत काम आसान हो गया। पी आर को अगर हम क्यू पी के बराबर दिखा दें तो ये हमारा दो भुजा का अनुपात और बीच का कोण बराबर हो जाएगा। अब इसको बराबर दिखाने के लिए एक रिलेशन यहां दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर 2, इसका यूज कीजिए। लिखिए, चूंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है तो किस त्रिभुज में ये पड़ेगा। यहां से आइए, क्यू पी क्यू आर को देखिए, ऐसे है ना, ये है 1, ये है 2, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा किसके, क्यू पी के। हटाइए इसको, इसका नाम दे दीजिए 1। अब जिस त्रिभुज को समरूप दिखाना है उसमें आइए, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में चलिए क्या दिया हुआ है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ है। अब चूंकि इसको थोड़ा सोल्व करके बराबर कर लीजिए, क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर, ये दिया हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी बटा पी आर किसके बराबर है, क्यू पी के, 1 से हो गया बराबर। क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई क्यू पी, अब बीच का कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर के बाई ए से, एस क्राइटेरिया से, और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप काम कीजिए। ज्योमेट्री तो एकदम सबसे आसान लगेगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहां एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, इसमें पी आर पर कोरा एक बिंदु एस है और क्यू आर पर एक बिंदु टी है। इस तरह से है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, इसके भुजा पी आर पर एक बिंदु एस है और क्यू आर पर एक बिंदु टी है, और इस तरह से है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन है, आपको ये दिखाना है कि बड़ा सा ट्रेंगल छोटे से ट्रेंगल के समरूप है। किस ऑर्डर में है, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर से गया पी पर और पी एंगल टी के बराबर है, तो निश्चित रूप से आर से आएंगे टी पर, तो आर टी एस के। बहुत सिंपल है, देखिए फिगर ही बता रहा है कि सिमिलर है। कैसे, ये छोटा ट्रेंगल और ये बड़ा ट्रेंगल, छोटा ट्रेंगल बड़ा ट्रेंगल में देखिए तो ये उभयनिष्ठ कोण है, ये छोटे ट्रेंगल का भी कोण है, बड़े ट्रेंगल का भी कोण है, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा छोटा ट्रेंगल का ये कोण बड़े ट्रेंगल के इस कोण के बराबर हो गया। तो जब एक ट्रेंगल का दो कोण दूसरे ट्रेंगल के दो कोण के बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। वैसे आप ए पढ़े हैं, लेकिन ए में आपको बताए थे कि यदि त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है। ये तो क्वेश्चन है, यहां से सॉल्यूशन। ट्रेंगल आर पी क्यू और ट्रेंगल आर टी एस में, ये दो ट्रेंगल है, दोनों में क्या होगा, आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा सा ट्रेंगल लिए और आर टी एस छोटा सा ट्रेंगल लिए, तो कोण P बराबर है किसके, आर टी एस के। दिया हुआ है और कोण R बराबर R दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया। नहीं, इसलिए अब दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा बाकी रहा, नहीं रहा। अगर तीसरा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसलिए अब कौन सा एंगल लेंगे, आर क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, आर एस टी।
चूंकि त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया इसलिए तीसरा भी बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS के बाई कारण। आप दो एंगल लिखेंगे तो दो एंगल यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीन एंगल लिखे तो तीन एंगल लिख देंगे, हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। AAA क्राइटेरिया से ही निकला है AA क्राइटेरिया। ये हमेशा सर्वविदित है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा बनाए कितना भी छोटा बनाए, तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। इसलिए दो कोण अगर मालूम है तो 180 में से घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, और दो कोण बराबर है तो दो त्रिभुज का तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और इस तरह से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिया। एक में 6 क्वेश्चन था, 4 का यानी हमने 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। तो आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें अपने लाभ को बताइए कि आपको ये सारे वीडियो कितने लाभकारी हो रहे हैं। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।